ये कहानी एक ऐसी वीरता की है जिसे जानकर हर भारतीय का दिल गर्व से भर जाएगा और हर शख्स को एहसास होगा कि युद्ध केवल मैदान पर नहीं बल्कि दिलों में भी लड़ा जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही एक छवि उभरती है, एक बहादुर और जुझारू शासिका जिन्होंने अकेले ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रानी का संघर्ष केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं था। उनके सामने कई ऐसी अंदरूनी चुनौतियां थीं जिनसे भारतीय इतिहास के अधिकांश लोग अनजान हैं। झांसी की रानी के बारे में जितनी भी किताबें लिखी गईं, क्या उनमें सभी सच्चाइयां बताई गई हैं? क्या आप जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध के 1 साल पहले ही अंग्रेजों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात इतिहास की एक घातक रणनीति का हिस्सा थी। क्या आप जानते हैं कि उनके खिलाफ केवल ब्रिटिश नहीं बल्कि उनके ही साथी राजाओं ने भी एक गहरी साजिश रची थी? और क्या आप यह जानते हैं कि झांसी की रानी ने अपनी सेना की सफलता के लिए एक गुप्त हथियार का इस्तेमाल किया था जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की आंखों में एक आग थी और उनके दिल में एक जुनून। जब झांसी की दीवारों पर दुश्मन ने हमला किया तो रानी ने न केवल अपनी सेना का नेतृत्व किया बल्कि उन्होंने अपनी जान की बाजी भी लगाई। लेकिन क्या आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई के पास एक ऐसा शस्त्र था जो उनके दुश्मनों के लिए एक खौफनाक रहस्य था? उन्होंने अपनी सेना में एक गुप्त रणनीति अपनाई जिससे ब्रिटिश सैनिकों को भी समझ में नहीं आया कि उनकी हार क्यों हो रही थी। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था, लेकिन उनका असली नाम मणिकर्णिका था जिसे बाद में लक्ष्मीबाई के रूप में जाना गया। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक मराठी ब्राह्मण थे और उनकी मां भवानीबाई एक गृहिणी थी। बचपन में ही मणिकर्णिका को घुड़सवारी और अस्तबल के काम में गहरी रुचि थी और यही कारण था कि वे आगे चलकर एक महान योद्धा बनी। मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा राव साहब से 1842 में हुआ। जब रानी लक्ष्मीबाई की आयु केवल 7 साल थी तभी से उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ आ गया था। उनका विवाह एक राजा से हुआ, लेकिन ये शादी केवल प्रेम नहीं थी बल्कि ये एक राजनीतिक और सामाजिक गठबंधन भी था। शादी के कुछ वर्षों बाद राजा राव साहब की मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई को राजगद्दी संभालने की जिम्मेदारी मिली। 1857 के विद्रोह ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा और रानी लक्ष्मीबाई इस संघर्ष की प्रमुख नेता बनी। हालांकि झांसी की रानी ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि रानी ने ब्रिटिश अधिकारियों से पहले एक गहरी राजनीतिक और सामरिक चाल चली थी जिससे ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी को लेकर अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन रानी ने इससे पहले ही सुसंगठित तरीके से अपनी सेना तैयार कर दी थी जिसमें न केवल पुरुष सैनिक थे बल्कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में जो रणनीतियां अपनाई वे बहुत ही चतुराई से भरी हुई थीं और उन्हीं रणनीतियों के कारण उन्होंने झांसी के किले को मजबूती से बचाए रखा। रानी ने ब्रिटिश सेना से लड़ने के लिए एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसे देखकर ब्रिटिश अधिकारी भी चकित रह गए। उन्होंने झांसी के किले में तंग गलियों का उपयोग किया और दुश्मनों को फंसा लिया। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ एक मानसिक खेल भी खेला, जिसमें उन्होंने अपने सैनिकों को इस तरह से प्रशिक्षित किया कि वे ब्रिटिश रणनीतियों को नकार सकें। रानी लक्ष्मीबाई की शहादत को लेकर कई भ्रांतियां हैं, लेकिन असल में उनकी शहादत 18 जून 1858 को हुई थी जब उन्होंने ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए वीरता से अपनी जान दी। रानी की शहादत के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने झांसी पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रेरणा स्रोत का काम किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमूल्य हिस्सा बन चुका है। उन्होंने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध किया बल्कि उनके जीवन ने भारतीय महिलाओं को साहस और आत्मनिर्भरता का संदेश भी दिया। आज भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को याद किया जाता है। उनके साहस और संघर्ष ने हमें यह सिखाया कि स्वतंत्रता केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक संघर्ष का परिणाम है।
रानी ने अपनी अंतिम सांस तक यह साबित किया कि सच्ची वीरता कभी हार नहीं मानती और उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती।